हाय गाइस, नमस्कार। आ गई एक फिर वीडियो लेके। पर आज के वीडियो कोई ऐसी नहीं है, झूठ सांच वाला नहीं है। कुछ रियल वीडियो है जो मुझे मन किया सुनाने के। और मैं बहुत देखती हूँ वीडियो, जो नए नए जन्म लेके आते हैं उनको सब बात यादें रहती है। तो मुझे भी मन किया कि अपनी बात जो है मैं रखूं। और कभी मैं ये बात के निकाली नहीं हूँ, मगर मैं एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। मेरा बहुत पहले के है, 40 साल करीब हो गया। तो मैं 10 साल के उम्र होंगी और मैं मामा के ही घर रहते थे हम लोग, मम्मी उम्मी सब। तो वहाँ एक रात की बात है, मेरी मम्मी सोई थी, एक छोटा सा खाट था उसी पर हम सोए थे। मेरे भाई भी सोआ था और हम भी उसी पर थे। मम्मी के सिरा और चानी देने मैं सो रही थी, पैर के देने। और मुझे काफ़ी गर्मी थी, गर्मी का टाइम, तो काफ़ी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं ऐसे ही लेटे लेटे ताक रही थी, सब कुछ देख रही थी। और बिल्कुल अजोरिया रात था, सब कुछ दिखाने वाला। तो मैं एक ऐसे ही देखी अंतरिक्ष के ऊपर एक लड़की दिखाई दी, यानी आसमान में मुझे पूरा खुला खुला बढ़िया लड़की दिखाई दी। और खूब ठीक ठाक थी, अच्छी थी। और वो अपनी भेड़ बकरी के साथ चरा रही थी। उसके साथ में बकरी थी, हाथ में पगहा था और कुछ वो खा रही थी। और नीचे से हमें उतना नहीं दिखाई दिया, बस इतना देख रही थी कि वो खा रही थी। पूरी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा दूर पर ही खड़ी है। और ऐसे ही देखते देखते वो ऐसे नीचे आई और नीचे आकर ऐसे मुझे मेरे हाथ पकड़ी और मुझे ऐसे ही ले गई। ऐसा लग रहा था कि मैं जमीन पर ही चल रही हूँ। ऊपर गई तो ऐसे ही जमीन था। अब मैं ऐसे देख रही हूँ कि मैं कहाँ आ गई। पर उतने टाइम उतना उम्र तो था नहीं कि कुछ मैं क्या बोलूँ, पर याद आज भी वो बात है, कुछ वैसी बात है। तो मैं ताक रही थी, पर वो लड़की हमसे कुछ बोल नहीं रही थी, पर वो खा रही थी अचार। जब गई ना, तो उसकी सुगंध से आज भी मेरी अंदर में वो स्वाद आज भी जाहिर सा लगता है। आज जब उसकी याद करती हूँ तो वो अचार चाट रही थी। और कुछ दूर जात जात वो अपनी भेड़ बकरियों के पानी पिलाने ले गई। और एक नदी था, वो नदी खाली खून पीब और ये नेटा खखार वाला नदी था। और वो बह रहा था। वो नदी के मैं देख के ऐसा लगे कि मन गनगना गया। इसको ऐसा नदी धरती पर मैं कभी देखी नहीं थी। नाला भी देखी थी, जो नाले के पानी गंदी होती है, मगर वैसा कभी नहीं। गंगा जमुना सब देखी थी। उतनी टाइम हमारे यहाँ गंगा ही बहती है, मौली घाट। और मैं देख के एकदम दंग रह गई। और उसमें कोई उतना आदमी नहीं नहा रहा था। उसमें वो बस 2-4 ही लोग उसमें कूद रहे थे। बस इतना ही वो बोली कि जो इसमें कूद रहा है वो धरती पर जाके निकलेगा। बस इतना ही वो शब्द बोली। उसके बाद में इतना ही शब्द बोल के और मैं फिर अपनी ही खाट पर थी। यही बात सुन के फिर अपनी खाट पर थी। और नीचे आके थोड़ा देर मैं सो गई। वो बात एकदम ऐसा लगे कि हमारा आसपास का ही घर का ही बात है, अपनी ही धरती का। कुछ उतना ध्यान नहीं दिया और उतना कोई उतनी बात तो समझने वाला नहीं था। पर मैं उठ के ये बात अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं देखी हूँ। और मैं गई थी ऊपर, ऐसे ही था, धरती ये लेखा था। ऊपर इतना जरूर देखी थी धरती के ऊपर कि भीड़ भड़क्का बहुत था, लाइन बहुत लगा हुआ था। कोई जैसे हम लोग राशन के लाइन में लग जाते हैं वैसे लाइन था। क्या चीज़ की लाइन था इतनी नहीं देखी, मगर वो नदी देख के हमारा जीव सिहल जाता है कि वो नदी आखिर किसका लिए है। वो नदी मैं उससे आगे नहीं देख पाई, कुछ भी आ गई नहीं नीचे और सो गई। फिर 1-2 बार ऐसे बात उठी थी, अपनी बहन से भी बताई थी। पर कोई कौन यकीन करता है कलयुग में इस सब बातें। पर मुझे यकीन है कि जो ऊपर से आ रहे हैं उनकी यादें हैं, आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ वो नदी किसका लिए है कि जो में कूदता है वो धरती पे ही आता है। तो
इंसान अच्छे के लिए है या बुरा के लिए है, मैं यही सोचती हूँ। और ये मुझे आज भी मन में वो बात की डर रहता है कि वो नदी में अगर हम लोग को कूदना पड़ा, हम तो जिंदगी में नहीं कूदेंगे और ना जिंदगी में हम धरती पर आना भी चाहेंगे। अगर हम वहाँ जाते हैं तो मुझे तो डर ही है उस नदी से, जो आज के युग में मैं सुनती हूँ बैतरनी तो क्या क्या वो सब तो कभी देखा नहीं, पर मैं ये नदी देख के आई हूँ। जो वहाँ नदी बहती है वो धरती पर कहीं नहीं, बड़े बड़े आजकल मैं नाला भी देखती हूँ इतनी गंदगी, मगर वैसा नदी नहीं है। तो यही मेरी स्टोरी थी और यही मैं सुनाना चाहती थी कि है किसका लिए वो है, आप लोग कमेंट करिए। और ये कोई स्टोरी नहीं बताई हूँ, ये सिर्फ जो मन में मैं देखी हूँ वही बताई हूँ। ऐसे मेरे साथ बहुत घटनाएं होती है, भगवान के भी बारे में बहुत होती है घटनाएं। क्यों होती है मैं खुद नहीं समझती हूँ। घटना हो जाता है बस थोड़ा देर के लिए, 2-4 दिन के लिए होता है। मैं आस पड़ोस में कोई बात होता है तो मैं बता देती हूँ, पर फिर वही भूल जाते हैं क्योंकि कलयुग है, लोग मजाक बनाते हैं ये सब बातें के। तो ये मेरे मन में काफ़ी दिन से था कि मैं डालूं, इसलिए आज डाल रही हूँ। तो है लाइव सब्सक्राइब, जय सिया राम।